नमस्कार प्यारे साथियों, कैसे हो आप सब और कैसे चल रही है आपकी स्टडी। आई होप आप सभी लोग बेहतर होंगे और आपकी स्टडी एकदम बेहतरीन चल रही होगी। तो बच्चों, आज के इस वीडियो के अंदर हम लोग डिस्कस करने वाले हैं क्लास 12th केमिस्ट्री का एक सबसे ज्यादा जो इंपॉर्टेंट टॉपिक है, जो एक रिएक्शन का पार्ट होता है। जो आपका रिएक्शन आती है बोर्ड के पेपर में, केमिस्ट्री के पेपर में एक रिएक्शन का एक टॉपिक होता है, उसी का एक छोटा सा पार्ट है जिसको कहते हैं क्या होता है जब केवल रासायनिक समीकरण दीजिए। इस नाम से इस प्रकार की जो रिएक्शंस हैं आपके बोर्ड के पेपर में पूछी जाती हैं और आपके आने वाले बोर्ड एग्जाम 2025 में भी यहां से रिएक्शन देखने को मिलेंगे। और आपका जो बोर्ड एग्जाम 2025 होने वाला है, इस बोर्ड एग्जाम 2025 के पेपर में जो आने वाली इंपॉर्टेंट रिएक्शंस हैं, उन रिएक्शंस को आज के इस वीडियो में डिस्कस किया जाएगा। अगर आपको रिएक्शंस का आर भी नहीं पता है तब भी आप इन रिएक्शंस को समझ सकते हैं। कैसे समझना है, इन सारी चीज़ों पर हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। वीडियो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है क्योंकि यहाँ से कई क्वेश्चन आपको बोर्ड के पेपर में भी फंस सकते हैं। तो इसीलिए इन सभी क्वेश्चन को एक बार ध्यान से समझ लेंगे। अगर यहाँ से कोई भी क्वेश्चन आपके बोर्ड के पेपर में आता है तो आप इजीली से उसको कर पाएं, और अगर कोई रिएक्शंस आती तो उसको भी आप इजीली से सॉल्व कर पाएं। और कैसे सॉल्व करना है, क्या करना है, सारी चीज़ों पर हम बात करने वाले। कैसे रिएक्शंस बनाई जाती है, इन सारी चीज़ों को डिस्कस करेंगे। बस आपको एक एक करके हर एक टॉपिक को, हर एक क्वेश्चन को समझ कर चलना है। ठीक है बच्चों, तो देखो इसमें हमें रिएक्शंस कैसे बनाना रहता है, इस चीज़ पे सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट बात होती है। देखो ये जो टॉपिक है क्या होता है जब, इसमें क्या होता है, जो रिएक्टेंट होते हैं, जो अभिकारक होते हैं, जो देखिए मान लीजिए कोई रिएक्शन होती, अगर सपोज दैट ये देखो, अगर मान लो A प्लस V इक्वल टू C प्लस D, दो कंपाउंड बन रहे हैं, तो इधर A प्लस B और C प्लस D ये हैं क्या। देखो इसमें क्या होता है, जब में A प्लस B जो है, यानी कि जिनको हम रिएक्टेंट कहते हैं, हिंदी में इन्हीं को अभिकारक कहते हैं। अभिकारक, ये जो अभिकारक हैं ये आपको इस प्रकार के टॉपिक में दिए रहते हैं। ठीक है, और यहाँ पर आपको जो प्रोडक्ट बनता है, यानी कि जो उत्पाद बनता है, वो आपको बताना रहता है क्या बनता है, ये आपको बताना रहता है। क्वेश्चन मार्क एक तरीके से होता है। यहाँ पर क्या है, जैसे पहले एथेनॉल की क्रिया HCN से होती है, यानी कि रिएक्टेंट के रूप में आपको एथेनॉल और HCN दिया गया है। अब इसमें आपको प्रोडक्ट क्या बनेंगे, कि इसके जब क्रिया करेंगे क्या बनता है वो आपको बताना है। इसकी क्रिया हमें एथेनॉल और एथेनॉल की क्रिया HCN से करानी है, बनता क्या है वो हमें बताना है। तो देखो यही चीज है, यानी कि इसमें में उत्पाद जो होता है, जो प्रोडक्ट बनता है, उसके बारे में हमसे पूछा जाता है। देखो एथेनॉल के अगर हम सूत्र की बात करें, IUPAC नाम दिया गया एथेनॉल। एथेनॉल का सूत्र हो जाएगा CH3CHO। ठीक है, CH3CHO, इसको एसिटल्डिहाइड भी हम लोग कह सकते हैं। ठीक है, अब देखो अगर हम CH3CHO को इसका दूसरा रूप लिखें, इसका जिसको हम चेंज रूप कहते हैं, उसको हम ऐसे लिख सकते हैं क्या, CH3 सिंगल बॉन्ड C, नीचे लगा देंगे H और आगे लगा देंगे डबल बॉन्ड O। इस तरीके से भी लिख सकते हैं, क्योंकि देखो 3-4 हाइड्रोजन है, 3+4 3+1 4 हाइड्रोजन, C कार्बन ऑक्सीजन। ठीक है, तो इसकी क्रिया जो है ये भी एथेनॉल ही, एसिटल्डिहाइड ही है। अब इसकी क्रिया जो है बच्चों आपकी किसके साथ होती है, HCN के साथ, यानी कि हाइड्रोजन साइनाइड के साथ। तो आपको क्या दिया गया बोर्ड के पेपर में, अभिकारक आपको ये दे दिए गए हैं। अब आपको बताना है इसके दोनों की जब अभिक्रिया होगी, दोनों में जुड़ेंगे तो क्या बनेगा। देखो इसका जो ऑक्सीजन है और इस हाइड्रोजन के साथ मिलकर OH बना देगा और CN अलग निकल जाएगा। देखो इस तरीके से हमें बनाना है 1 2। इधर हमारा CH3 लगा हुआ है, इधर हमारा हाइड्रोजन लगा हुआ है। ये दो बॉन्ड जो है इनको सिंगल सिंगल करेंगे, ऊपर हमें लगा देंगे CN और इधर OH को लगा देंगे। ठीक है, अब एक योगात्मक यौगिक बन गया, यानी कि दोनों जोड़कर एक यौगिक बना लिया। बट अगर आपसे बोर्ड के पेपर में या फिर कहीं पर आप कोई व्यक्ति या आपसे कोई बड़ा बुजुर्ग जो कहे कि अगर आपने एथेनॉल को बनाया है और HCN की इस पर क्रिया कराई, एथेनॉल की HCN पर, और ये जो कंपाउंड बने इसका नाम बता दो क्या होता है, तो बच्चों इसका नाम याद रखेंगे। इसका नाम हो जाएगा एसिटल्डिहाइड। क्योंकि अगर आपसे कभी बोर्ड के पेपर में या कहीं पर भी पूछ लिया जाता है इसका नाम क्या होगा, तो एसिटल्डिहाइड साइनो, CN लगा इसीलिए साइनो, और OH लगा इसीलिए हाइड्रीन, साइनो हाइड्रीन, ये इसका नाम हो जाएगा एसिटल्डिहाइड साइनोहाइड्रीन। और एक इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, इस तरीके से इसको बनाया जाता है। ठीक है, समझ में आ गया। अगला देखो बच्चों, आप हर एक रिएक्शन आपको अच्छे से समझ में आएगी अगर आप हर एक टॉपिक को अच्छे से समझेंगे। देखो इसमें कह रहा है एसीटोन की क्रिया NaHSO3 से होती है। देखो हमारे पास अगर एसीटोन है, इस एसीटोन की क्रिया हम NaHSO3 के साथ कराते हैं तो क्या बनता है। देखो एथेनॉल का सूत्र आपने बुक वगैरह में या कहीं पर भी इस तरीके से भी देखा होगा, CH3
COCH3 होता है। ठीक है, सूत्र आपने देखा है, बट इसको थोड़ा हम चेंज रूप में लिखेंगे। कैसे? ऐसे डबल बॉन्ड O ऐसे लिखेंगे। कैसे लिखेंगे? देखो, इधर आपका CH3 रहेगा, ये वाला CH3 नीचे आ जाएगा। अब आप ऐसा मत समझना, आप एथेनॉल को ही समझ लो। देखो, एथेनॉल में यहाँ पर सिर्फ हाइड्रोजन है, इसमें यहाँ पर CH3 है। अब ये आपका एसीटोन हो गया। इसकी जो एसीटोन की अभिक्रिया है वो हमें किसके साथ करानी है? NaHSO3 इसके साथ में करानी है, यानी कि अभिकारक के रूप में ये दोनों दिए गए। समझ में आ गया? अब देखो, इसमें बनेगा क्या? इसमें जो डबल बॉन्ड है वो भी सिंगल बॉन्ड में आ जाएगा। ऐसे बना देंगे। ठीक है, इधर हमारा ऊपर, इधर सामने तरफ क्या लगा है? CH3 लगा है। इधर भी आपका CH3 ही लगा है। ठीक है, अब देखो, इसका हाइड्रोजन है, इस O के साथ मिलकर OH तो बना देगा एक, इधर आपका OH बन गया। ठीक है, अब इसका क्या बचा? NaSO3 बचा, तो हम इसका बना देंगे SO3 Na। समझ में आ गया? बन गया रिएक्शन। ठीक है, अगला देखो। अगली बच्चों, फॉर्मल्डिहाइड की क्रिया NH3 से होती है। अगर आपके पास कोई फॉर्मल्डिहाइड यौगिक है और उसकी क्रिया जो है NH3 को कहते हैं अमोनिया। अब देखो, फॉर्मल्डिहाइड का सूत्र होता है HCHO। ये फॉर्मल्डिहाइड होगी, इसकी क्रिया जो है NH3, यानी कि NH3 जो होता है बच्चों, इसे किसे कहते हैं? अमोनिया को कहते हैं। अमोनिया है, क्योंकि ये गैस होती है। इसकी क्रिया किसके साथ होती है? जो फॉर्मल्डिहाइड है NH3 के साथ इसकी अभिक्रिया कराते हैं। ठीक है, बनता क्या है? बनता है बच्चों एक कंपाउंड बनता है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, CH2 का होल 6 EN4 बनता है, प्लस आपका H2O। H2O को तो आप जानते हैं क्या होता है? वाटर होता है, जल होता है, इसके बारे में बताने की जरूरत नहीं है। अब देखो, ये जो कंपाउंड बना है बच्चों, क्या है आपका? यूरोट्रोपिन है। ठीक है, अब हमें इस रिएक्शन को करना है बैलेंस का मतलब इसको संतुलित करना है। संतुलित करने के लिए आप क्या करेंगे? फॉर्मल्डिहाइड के पास 6 बढ़ाएंगे, आपको अमोनिया के पास 4 बढ़ाने हैं। जितने आप फॉर्मल्डिहाइड के पास बढ़ाएंगे उतने ही आपको जल के पास बढ़ाने हैं, CHO। ठीक है, अब बच्चों यूरोट्रोपिन इसका एक तरीके से सामान्य नाम है। अगर आपसे कभी कोई पूछ ले, कोई बड़ा ज्ञानी मिल जाए जो आपसे कहे कि इसका IUPAC नाम भी बताओ, तो देखो, इसका नाम लिख लो, अन्यथा आपसे हाल तो पूछा नहीं जाएगा। बट अगर कोई पूछ लेता तो आप उसको बता सकें। क्या हो जाएगा? 6 एथिल लगाए, हेक्सा CH2 जो है इसका मतलब CH3 लगाओ, इसको मेथिल पढ़ेंगे तो हेक्सा मतलब 6 बार लगाए, इसको लिखेंगे हेक्सा मेथिलीन। इसके बीच में डबल बॉन्ड है, मेथिलीन, एक कार्बन है इसीलिए मेथिलीन, 2 कार्बन होते एथिलीन हो जाएगा। ठीक, हेक्सा मेथिलीन हो गया। 4 के लिए हम क्या यूज करते हैं? देखो, 1 के लिए, 2 के लिए डाई, 3 के लिए ट्राई, 4 के लिए टेट्रा, 5 के लिए पेंटा यूज करते हैं। तो टेट्रा और NH जो N है इसको पढ़ेंगे टेट्रा एमीन, ये एमीन वाला है, टेट्रा एमीन लगा हुआ है। हेक्सा मेथिल टेट्रा एमीन इसका नाम हो जाएगा। अगर कहीं पर कोई भी पूछ लेता तो आप उसको इजीली से बता पाएं, इसीलिए ये सारी चीजें आपको ध्यान रखना है। ठीक है, अगली अभिक्रिया देखो बच्चों, अगली रिएक्शन है कि बेंजल्डिहाइड की क्रिया H2SO4 से होती है। अगर आपके पास बेंजल्डिहाइड है, इस बेंजल्डिहाइड की अभिक्रिया अगर हम H2SO4 के साथ करवाते हैं तो क्या बनता है? देखो, सबसे पहले आपको बेंजल्डिहाइड का फार्मूला पता होना चाहिए। इससे पहले भी हम लोगों ने एक टॉपिक डिस्कस किया था, कैसे प्राप्त करोगे, उसमें भी मैंने आपको बताया था सारे फार्मूला लिखते हुए चलना है, ऐसे फार्मूला जो आपके रिएक्शंस में प्रयोग होते हैं। तो बच्चों, कई फार्मूला तो यहाँ पर रिपीटेड हो रहे हैं और कई फार्मूला जो है आपको नए दिख रहे हैं। जैसे फॉर्मल्डिहाइड पर भी वहाँ पर बात हुई थी, यूरोट्रोपिन पर भी बात हुई थी, तो 1-2 फार्मूला ऐसा मिलेंगे जो आपको रिपीटेड नहीं मिलेगा, अन्यथा सारे फार्मूला इधर उधर उसके साथ में जुड़कर, इसके साथ में वो जुड़ता है, उसके साथ में वो जुड़ता है, ऐसे मिल जाते हैं। तो इस वीडियो में जो भी आपको फार्मूला बताया जा रहे हैं उनको आप लिख लेना, ऐसे लिखना जो आपने अभी नहीं लिखे। ठीक है, अब देखो, जो आपकी बेंजल्डिहाइड है इसकी अभिक्रिया किसके साथ होती है? H2SO4 के साथ होती है, H2SO4। ठीक है, इसके साथ में जब इसकी अभिक्रिया होती है, इसकी रिएक्शन बनती है, तो क्या होता है? देखो, आपको सबसे पहले बेंजल्डिहाइड की तरह रिंग बनानी है, CHO। फिर आपको क्या करना है? जो इसका मेटा वाला है इस पर लगाना है SO3H। ठीक है, लगा देंगे। प्लस हमें करना क्या है? वाटर, H2O।
यानी कि जो आपका जल है वो निकाल देंगे। ठीक है। अब बच्चों अगर आपको इसका नाम लिखना है, ये आपका वेंजल्डिहाइड है, H2SO4 है। अगर बच्चों H2SO4 तो आप जानते हैं। अब अगर इसका कंपाउंड का आपसे कोई नाम पूछते हैं तो इसका नाम क्या हो जाएगा? ये मेटा हो जाएगा, मेटा। ये वेंजल्डिहाइड था तो लिखेंगे वेंजल्डिहाइड, वेंजल्डिहाइड। सॉरी बच्चों, इंग्लिश में लिख दिया, कोई टेंशन नहीं, आप लिख लो। देखो इसका नाम चाहे हिंदी में लिखें या इंग्लिश में लिखें सेम ही रहेगा। आप लिख लेंगे मेटा वेंजल्डिहाइड। ठीक है। SO3H लगा, इसके लिए सल्फोनिक, सल्फोनिक। देखो मेटा वेंजल्डिहाइड सल्फोनिक एसिड। अब एसिड को आप अम्ल कर लेंगे और बाद बाकी जो भी लिखा है उसको हूबहू हिंदी में उतार देंगे। लिखेंगे मेटा वेंजल्डिहाइड सल्फोनिक अम्ल, लिख देता हूँ। मेटा को आप मेटा नहीं लिखेंगे, एम लिखा देंगे, लिखेंगे वेंजल्डिहाइड, मेटा एम वेंजल्डिहाइड सल्फोनिक, सल्फोनिक अम्ल। ठीक है, इसका ये नाम हो जाएगा। ठीक है, ये IUPAC नाम है एक तरीके से। ठीक है, समझ में आ गया। अगली रिएक्शन देखो बच्चों, देखो बच्चों अगली अभिक्रिया है कि बेंजोइक अम्ल का नाइट्रीकरण। देखो आपका जो बेंजोइक एसिड होता है, इस बेंजोइक अम्ल का नाइट्रीकरण। देखो अभी हमने वेंजल्डिहाइड की बात की थी, अब हम बात करते हैं बेंजोइक एसिड की। वेंजल्डिहाइड में ऊपर CHO था। बच्चों ये रिंग आप थोड़ा बड़ा बनाएंगे, बन जाता है, कोई टेंशन नहीं, हम काट पीट करेंगे तो आपको अच्छा नहीं लगेगा। ठीक है, ये आपका बेंजोइक एसिड हो गया। बेंजोइक अम्ल का हम करेंगे नाइट्रीकरण, नाइट्रीकरण HNO3 नाइट्रीकरण। जब इसका नाइट्रीकरण होता है तो आपको एक उपस्थिति याद रख लेनी है। अगर आपको याद रहता तो अच्छी बात है, नहीं याद रहता तब भी कोई बात नहीं। एक बार मैं बता देता हूं, सांद्र H2NO4 याद होता है तो याद रख लें, अन्यथा नहीं याद रखते तब भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। बट आपको पता होना चाहिए जो इसमें उत्पाद बनता है वो क्या। OH ऊपर आपको कोई चेंज करना नहीं है, COOH लगाना है, यही M वाले पे आपको यहाँ पर लगाना है NO2। समझ में आ गया। ठीक है, इसका अगर नाम पूछ लिया जाए तो M, अब की बार हिंदी में ही लिखूंगा, M नाइट्रो, M नाइट्रो। ठीक है, सही है, M नाइट्रो। बच्चों मैं इंग्लिश लिख दे रहा हूँ, NITRO ऐसे लिखा जाता है नाइट्रो। ठीक है, हिंदी में जो भी हो देख लेना। M नाइट्रो, सॉरी वेंजोइक एसिड, M नाइट्रो वेंजोइक एसिड। आप लिखेंगे M नाइट्रो वेंजोइक अम्ल। ठीक है, आप हिंदी लिख लेंगे, कोई टेंशन नहीं बच्चों, इतना तो आप इंग्लिश समझ ही लेंगे। वेंजोइक अम्ल लिखेंगे। ठीक है, अगला देखो, अम्लीय KMNO4 विलयन में H2S गैस प्रवाहित करते हैं। देखो अम्लीय KMNO4 विलयन है, उसमें H2S जो गैस है उसे हम लोग प्रवाहित करते हैं। इंपॉर्टेंट अभिक्रिया है, याद रखेंगे 110%। किसके, इसमें कई अभिकारक होते हैं। KMNO4 की क्रिया किसके साथ होती है? H2S के साथ, H2S के साथ। तो कुछ कंपाउंड इसमें हमें अपनी तरफ से भी ऐड करना रहता है। इसमें ऐड होता है H2SO4, H2SO4 जो है, ए भी जुड़ता है इसमें, तब आपका बनता है जो यहाँ पर इसका K जो है इसके साथ में SO4 आ जाएगा, K2SO4 हो जाता है, K2SO4 हो जाएगा, प्लस MnSO4 हो जाएगा। इसका जो M है, N जो है इसके साथ में SO4 बनेगा, MnSO4 हो जाएगा, प्लस आपका वाटर निकलेगा जिसको जल कहते हैं, प्लस आपका सल्फर जो है वो अलग निकलेगा। ये एस बच्चों है, ये सल्फर वाला एस है, 5 मत समझ लेना आप लोग, सल्फर। ठीक है, याद रखेंगे इस चीज़ को। अब बच्चों रिएक्शन जो है, अभिक्रिया है, इसे हमें करना है संतुलित। इसे जब हम संतुलित करेंगे तो आपको याद रख लेना है, जो आपका KMNO4 है इसके पास में 2 बढ़ा देनी है। ठीक है, KMNO4 के पास 2, आपको H2S के पास 3 याद रखेंगे। H2SO4 के पास 3 बढ़ाएंगे और H2S के पास 3, 2, 5, यहाँ पर आप 5 बढ़ा लीजिए। ये बच्चों 5 है।
ठीक है, 5, ठीक है, 5 बढ़ाएंगे। अब आपको K2SO4 MnSO4, K2SO4 के पास आप कुछ भी नहीं बढ़ाएंगे क्योंकि K2 यहाँ पर ऑलरेडी है। तो MnSO4 जो है बच्चों यहाँ पर M कितने हो गए, 2 Mn है, तो इधर हम 2 बढ़ाएंगे जरूर, तो 2 MnSO4 हो गया। प्लस ऑक्सीजन गिनो, ऑक्सीजन 4 दूनी 8 और 8 और 12 8 20 हो जाते हैं। 4 3 12 इधर है, 4 दूनी 8 इधर है, 12 8 20 हो जाएंगे, तो 20 ऑक्सीजन हो जाएंगे। इधर कितने हैं, 4 दूनी 8, 8 तो ये हो गए। अब हमें करने कितने, 12 करने हैं, और 4 इधर हैं, तो मतलब 8 लाने हैं। तो H2O के पास 8 बढ़ा देंगे। अब हमें सल्फर देख लेना है, सल्फर 5 बढ़े हैं, तो सल्फर के पास भी हम 5 बढ़ा देंगे। ये बच्चों 5 बड़ा वाला है और ये S जो है वो सल्फर वाला है, याद रखेंगे। ये रिएक्शन जो है बच्चों काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और बोर्ड के पेपर में कई बार पूछा जा चुका है, तो इसे आप ध्यान से याद रखेंगे, ठीक है। अगली रिएक्शन है अम्लीय कॉपर सल्फेट विलयन में फास्फीन गैस प्रवाहित करते हैं। देखो, अम्लीय कॉपर सल्फेट का अगर विलयन है, उसमें जो है फास्फीन जो गैस है उसे हम लोग प्रवाहित करते हैं, तो क्या बनता है, देखो कॉपर सल्फेट का विलयन CuSO4 हो जाएगा, ठीक है। इसमें प्रवाहित किसको करते हैं, फास्फीन गैस को, यानी कि PH3 होता है। इसमें हम वाटर जो है उसको अपनी तरफ से ऐड कर लेंगे क्योंकि वाटर ऐड होता है इसमें, इस अभिक्रिया के अंदर, ठीक है। अब बनता क्या, देखो इसमें Cu जो है वो उसके विलयन से विस्थापित हो जाता है, ठीक है, और क्या होता है, H3PO4 बना देता है और H2SO4 जो है बन जाता है। अब इस रिएक्शन को भी संतुलित करना रहता है। संतुलित करने के लिए आपको Cu के पास 3 बढ़ा देनी है। Cu के पास आप 3 बढ़ाएंगे तो इस वाले Cu के पास भी आपको 3 बढ़ाना, ठीक है। जब आपने Cu को 3 बढ़ाए तो SO4 के अणु आपके 3 हो गए। SO4 के पास 3 होने की वजह से आपको H2SO4 के पास भी 3 बढ़ाना पड़ेगा। H2SO4 के पास 3 आप जब बढ़ा देंगे तो H3PO4 तो बैलेंस हो जाएगा, बट आपका वाटर बैलेंस नहीं हो रहा ना। वाटर H2O, इसके पास ऑक्सीजन को बैलेंस करने के लिए वाटर के पास कुछ तो लाना पड़ेगा। इधर देखो 3 और 12 3 15, 4 12 3 15 ऑक्सीजन इधर है, इधर कितने 4 12, तो 3 लाना है ना, तो 3 हम वाटर के पास बढ़ा देंगे और इजली से हमारी रिएक्शन बैलेंस संतुलित हो जाएगी। कुछ नहीं, बट आपको हर एक कंपाउंड समझ लेना है। समझ में आ गया, ठीक है। अगला देखो, अगला फिनोल में फिनोल को ब्रोमीन जल के साथ क्रियान्वित किया जाता है। अगर आपके पास फिनोल है उसको ब्रोमीन जल के साथ हम क्रियान्वित करते हैं, यानी कि उसकी अभिक्रिया जो है, रिएक्शन जो है ब्रोमीन जल के साथ कराते हैं, तो क्या बनता है, देखो आप लोगों को फिनोल का फार्मूला पता ही होगा, कितनी बार हम लोगों ने इसको डिस्कस किया है और कई बार ये आता है। लगभग हर प्रकार की रिएक्शंस में फिनोल का प्रयोग जरूर किया जाता है। ये फिनोल हो गया। ब्रोमीन जल जो होता है इसको कहते हैं Br2 होता है, Br2 को ब्रोमीन जल। इसके साथ में अब इसकी रिएक्शन कराते हैं तो बनता क्या, देखो इंपॉर्टेंट यौगिक है, याद रखेंगे क्योंकि बोर्ड के पेपर में कई बार पूछा जा चुका है, तो आपके बोर्ड के पेपर में भी पूछने के चांसेस जो है सबके से ज़्यादा होते हैं, ठीक है। देखो इसमें आपको टॉप पर कोई चेंज करना नहीं है, इधर आपको 2 नंबर पे, इधर आपका 4 नंबर पे, इधर आपका 6 नंबर पे, इन सभी जगह पर आपको क्या लगाना है, Vr2, Br और Vr, प्लस आपको क्या करना है, HVr यानी कि हाइड्रोजन ब्रोमाइड निकाल देना है, ठीक है। अब रिएक्शन करना है बैलेंस करने के लिए आपको 3 इधर बढ़ाने हैं, 3 दूनी 6 और हाइड्रोजन के पास भी 3, रिएक्शन बैलेंस है। बट अगर आपसे इसका कोई नाम पूछ लेता है, क्योंकि इस प्रकार के यौगिक का नाम आप राह चलते आपसे कोई ना कोई पूछ लेता है ताकि आप उसको फंस जाओ, डिमोटिवेट हो जाए, तो मैं बता देता हूँ ऐसे लोगों से चालाकी। देखो इधर से नंबरिंग 1 2 3 4 5 एंड 6, देखो 2, 4, 6, ठीक है। 3 बार लगा तो इसके लिए ट्राई शब्द प्रयोग करेंगे, लगा क्या है Vr, तो ट्राई ब्रोमो। 2, 4, 6 ट्राई ब्रोमो हो गया, ठीक है। किसके ऊपर लगा है, फिनोल के ऊपर, ट्राई ब्रोमो फिनोल इसका नाम हो जाएगा। इजली से लिख लेंगे, कोई ज़्यादा वो नहीं है, ठीक है। समझ में आ गया। अगला देखो, अगली बच्चों एसिटल्डिहाइड को जलीय आयोडीन के साथ अभिक्रिया कराई जाती है। एसिटल्डिहाइड जो है इसकी जली जो क्षारीय आयोडीन होता है, इस क्षारीय आयोडीन के साथ इसकी अभिक्रिया कराते हैं। देखो आपका एसिटल्डिहाइड यानी कि वही एथेनल CHO हो गया, ठीक है। इसकी अभिक्रिया क्षारीय आयोडीन के साथ होती है, ठीक है। क्षारीय आयोडीन में आप NaOH ले लें या फिर KOH ले लें, ठीक है। NaOH हो गया, जब इसकी अभिक्रिया होगी तो इसका आयोडो फार्म बनेगा CHI3। अगर Cl लेते हैं यहाँ पर, क्षारीय क्लोरीन के साथ होती है, तो आपका क्लोरोफार्म बन जाता। देखो आयोडो फार्म बन गया, NaCH3I हो गया, प्लस Na प्लस आपका वाटर यानी कि जिसको कहते हैं जल,
प्लस CH3 है तो HCOONA निकल जाएगा, HCOONA। अब हमें ये रिएक्शन करनी है बच्चों वैलेंस, संतुलित करनी है। संतुलित करने के लिए आपको याद रख लेना, आपको I2 के पास 3 बढ़ाने हैं, आपको जो NaOH है जो क्षार है आपका, इसके पास आपको 4 बढ़ा देने हैं, और Na जो I है इसके पास आप 3 बढ़ाएंगे, और आपका वाटर है इसके पास भी आप 3 बढ़ाएंगे। अब ये जो बच्चों CHI3 है, इसका नाम अगर आपको याद रख लेना तो याद रखेंगे आयोडो फार्म, Cl होता क्लोरोफार्म, Br होता ब्रोमोफार्म। समझ में आ गई? अगली रिएक्शन देखो। अगली बच्चों अब क्रिया है एसीटोन की क्रिया हाइड्रोजन साइनाइड के साथ होती है। देखो अभी हमने एथेनॉल की क्रिया HCl से कराई थी पहली वाली रिएक्शन, बट यहाँ पर एसीटोन है। देखो एसीटोन को हम लोगों ने तोड़ के कैसे लिखा था, CH3 लिखा था, C सिंगल बॉन्ड C, इधर CH3 था, इधर डबल बॉन्ड O था। अभी मैं दिखा देता हूँ, देखो यहाँ पर लिखा हुआ था और बताया था कैसे आया है, ठीक है। देखो इसकी क्रिया किससे के साथ होती है, हाइड्रोजन साइनाइड, यानी कि वही बच्चों HCN के साथ होती है। तो देखो क्या बनता है, अब आपको कार्बन ऐसे रखना, इधर 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 और इधर। इधर तो आपको पता ही क्या लगेगा CH3, इधर भी आपको क्या पता ही क्या लगेगा CH3। यहाँ तक आपको समझ में आ गई होगी हर एक चीज़, ठीक है। अब देखो इधर आपका क्या ऊपर लगा था, CN हो जाएगा, इधर आपको OH हो जाएगा, ठीक है। अब इसका नाम एसीटोन साइनोहाइड्रेन हो जाएगा, तो आप लिख लेंगे, कोई टेंशन नहीं। इसका अगर मैंने बताया ना होता तो मैं अभी यहाँ पर इजीली बता देता, उसी के अकॉर्डिंग लिख लेंगे। एसिटल्डिहाइड था, साइनोहाइड्रिन था, यहाँ पर एसीटोन साइनोहाइड्रिन हो जाएगा, ठीक। अगले देखो एसीटोन की अवक्रिया क्लोरोफार्म के साथ KOH की उपस्थिति में होती है। एसीटोन है यही वाला एसीटोन जो अभी हम लोग लिख चुके हैं, एसीटोन CH3 डबल बॉन्ड O। एसीटोन की क्रिया किसके साथ, क्लोरोफार्म के साथ KOH की उपस्थिति में होती। क्लोरोफार्म CHCl3, ये आपका है क्लोरोफार्म, इसकी उपस्थिति किसकी रहती है, KOH की। ये बच्चों आपका क्लोरोफार्म है, क्लोरोफार्म है, ठीक है, क्लोरोफार्म। अब जब इसके साथ अपक्रिया होती है तो देखो क्या बनता है, समझ लो ध्यान से। आपका CH3 रहेगा, आपका CH3 रहेगा, इधर आप लगा लेंगे CCl3 और इधर आप OH लगा लो, ठीक है। चाहे आप यहाँ पर OH लगा लो, उधर CCl3 लगा लेना, बट फिर वन नहीं बनता, तभी बन जाता, ठीक, सही आ जाता। देखो अब इसका अगर हम कॉमन नेम बात करें तो इसका कॉमन नेम है बच्चों क्लोरीटोन। बट अगर हम IUPAC नाम की बात करेंगे तो वो अलग हो जाएगा। देखो IUPAC नाम जो हम लिखेंगे तो देखो CCl3 है, ठीक है, तो 3 बार है, तो इसके लिए हम शब्द यूज करेंगे ट्राई, लगा क्या है क्लोरो, तो हो जाएगा ट्राई क्लोरो, ठीक है। अब देखो इसमें आप अगर ए वाली PCC ले रहे हैं, फर्स्ट सेकेंड थर्ड कार्बन, ठीक है, PCC आप ए कार्बन ले रहे हैं, या तो आप इधर से नंबरिंग करेंगे 1 2 3, ठीक है, इधर से कर रहे हैं तो ट्राई क्लोरो हो गया। अब देखो OH, इसमें आप चाहे इधर से करेंगे तो ये वाला मेथिल मिल रहा है, अगर आप इसको PCC लेंगे तभी ये मेथिल मिल रहा है, तो मेथिल किसने कार्बन पे लगा, दूसरे 2 मेथिल, ट्राई क्लोरो 2 मेथिल हो गया, ठीक है। अब एक कार्बन चेन कितने की मिल रही है, 3 कार्बन की, तो ये हो जाएगा प्रोपेन, सारे सिंगल बॉन्ड से लगे हैं। अब 2 नंबर पे OH लगा है, प्रोपेन 2 ऑल हो जाएगा, प्रोपेन 2 ऑल हो जाएगा, इसका IUPAC नाम इस तरीके से लिखा जाता है। तो अगर आपसे इसका IUPAC अगर कोई पूछ लेता है तो आप उसको इजीली से जवाब दे देंगे, ठीक है, समझ में आ गई। अगला देखो, अगले बच्चों 12 नंबर रिएक्शन है, आयोडोबेंजीन को कॉपर के साथ गर्म करते हैं। अगर आपके पास आयोडोबेंजीन है, उस आयोडोबेंजीन को कॉपर के साथ हम गर्म करते हैं। देखो आपने क्लोरोबेंजीन, ब्रोमोबेंजीन के बारे में ज़्यादा सुना होगा, बट आयोडोबेंजीन कम आता है, आयोडोबेंजीन आई रहता है, ठीक है। इसकी अवक्रिया किसके साथ होती है, कॉपर के साथ होती है, Cu रहता है, ठीक है। ये जब अवक्रिया करता है, रिएक्शन बनाता है, तो क्या बनता है, देखो इस प्रकार से एक यौगिक बनता है, इसका नाम जो है डाईफेनिल हो जाएगा, इस तरीके से इसका नाम हो जाएगा डाई, 2 है और कौन से ग्रुप है, फेनिल, तो डाईफेनिल प्लस क्या होता है CuI। अगर आयोडोबेंजीन है CuI, Cl होता CuCl निकल जाता, Br होता CuBr निकल जाता, ठीक है।
तो ये जो डाइफेनिल बन रहा है, तो अब हमें इस रिएक्शन को करना है क्या, संतुलित। संतुलित करने के लिए 2 हम आयोडोबेंजीन के पास बढ़ाएंगे, 2 हम Cu के पास बढ़ाएंगे, सॉरी 2, और प्लस CuI के पास भी हम 2 बढ़ा देंगे और रिएक्शन हमारी बैलेंस हो जाएगी। अब ये जो बच्चों रिएक्शन है, इसे एक नेम रिएक्शंस के नाम से जाना जाता है। नेम रिएक्शन यानी कि जिसको हम कहते हैं नाम वाली अभिक्रियाएं, एक नेम रिएक्शंस के नाम से जाना जाता है, जिसमें डाइफेनिल बनता है। आपको बताना है कौन सी नेम रिएक्शंस है, कमेंट बॉक्स में आपको कमेंट कर देना है नेम रिएक्शंस है कौन सी, ठीक है। अगर आप वहाँ पे गलत कमेंट करते हैं, मैं आपको बता दूंगा ये सही है या गलत है, ठीक है। जरूर कमेंट करेंगे अगर आपको जरा सी भी इसके बारे में कुछ भी पता है, और मैंने रिएक्शन कई बार पढ़ाई हुई है। अगला देखो, एसिटल्डिहाइड को टालेन विक्रमक के साथ गर्म करते हैं। देखो, अगर आपके पास एसिटल्डिहाइड है, उसको टालेन विक्रमक के साथ हम लोग हीट करते हैं, इसको गर्म करते हैं। तो देखो, एसिटल्डिहाइड का सूत्र अभी हम लोगों ने देखा था, क्या था, CH3CHO यानी कि एथेनॉल। इसको टालेन अभिक्रमक जो होता है बच्चों Ag2O होता है। ये क्या है, टालेन अभिकर्मक है, याद रखेंगे। इसकी जब अभिक्रिया होती है तो बनता क्या है, देखो जब इन दोनों की अभिक्रिया होती है तो बनता क्या है, तो सबसे पहले आपका बनता है CH3COO यानी कि एसिटिक अम्ल, प्लस आपका क्या होता है Ag बाहर आ जाता है और Ag के 2 अणु। अब इसी Ag को सिल्वर ना कहकर इसको कहते हैं रजत दर्पण कहते हैं, और आपने कई बुक में इस तरीके से इस रिएक्शंस को देखा भी होगा। ये बच्चों एसिटिक अम्ल है, याद रखेंगे। एसिटिक अम्ल क्या है, एसिटिक अम्ल। आई होप आपकी रिएक्शन जो अच्छे से समझ में आ गई होगी। अब देखो अगली रिएक्शन क्या है, कैल्शियम एसीटेट तथा कैल्शियम फार्मेट के मिश्रण को हम गर्म करते हैं। देखो, कैल्शियम एसीटेट भी है और कैल्शियम फार्मेट भी है, इन दोनों के मिश्रण को क्या करते हैं, गर्म करते हैं। जब आप इन दोनों मिश्रण को गर्म करेंगे तो क्या बनेगा, देखो सबसे पहले कैल्शियम एसीटेट लिखना। देखो, कैल्शियम एसीटेट का सूत्र हो जाएगा CH3COO का होल ट्वाइज Ca लिखेंगे, ये कैल्शियम एसीटेट होगा। प्लस आपको क्या लिखना है, कैल्शियम फॉर्मेट, हाँ कैल्शियम फॉर्मेट क्या हो जाएगा, HCOO का होल ट्वाइज Ca, ये आपका कैल्शियम फॉर्मेट हो जाएगा। इसके मिश्रण को हम गर्म करते हैं, क्या करते हैं, हीट करते हैं। जब आप इसके मिश्रण को गर्म करेंगे तो आपका एसिटल्डिहाइड के 2 अणु आपको मिल जाएंगे। क्या मिलेगा, CH3CHO मिलेगा, प्लस आपको मिलेगा CaCO3, ठीक है। और CaCO3 तो आपको पता ही होगा, अपने धावन सोडा के बारे में खूब अच्छे से पता होगा। इसके 2 अणु मिलते हैं और इसके भी 2 अणु मिल जाते हैं, ठीक है। ये आपका एसिटल्डिहाइड है, जिसका हम एथेनॉल भी कहते हैं, ऊपर नाम लिखा हुआ है, नाम इसका भी लिख लेंगे, ठीक है। समझ में आ गई। अगली रिएक्शन देखो, तो बच्चों अगली और लास्ट 15 नंबर रिएक्शन है, एसीटोन को आयोडीन तथा सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ गर्म करते हैं। देखो, एसीटोन है जिसका सूत्र होता है CH3, हम उसमें खोल के लिखते हैं, यहाँ पर हमें खोलने की जरूरत नहीं, CH3COCH3 एसीटोन हो गया। इसको आयोडीन तथा सोडियम हाइड्रोक्साइड के बारे में भी हम लोगों ने बात की, इस प्रकार की एक रिएक्शन भी कर चुके हैं, NaOH बन गया, ठीक है, NaOH बन गया। अब यहाँ पर जो है इसकी अभिक्रिया होती तो बनता क्या, देखो CHI3 है, तो मतलब यहाँ पर आयोडोफार्म तो क्लियर है, CHI3 बन जाएगा, प्लस Na लगा है तो NaI भी बनेगा, प्लस आपका जल भी बनेगा। इतना तो सेम रहता है, ठीक है। एथेनॉल और वहाँ पर एथेनॉल से की थी। अब देखो इसमें क्या फालतू होता है, वहाँ पर HCHO निकल रहा था, बट यहाँ पर HCHO ना निकल कर निकलेगा CH3COO यानी कि सोडियम एसीटेट यहाँ पर निकलता है। ये आपका आयोडोफार्म है, इसका नाम ही आप याद रखेंगे, अभी हम पीछे भी बात कर चुके हैं, आयोडोफार्म है, ठीक है। समझ में आ गया। अब हमें इस रिएक्शन को भी करना है क्या, बैलेंस करने के लिए आपको अब की बात 3 यहाँ पर बढ़ाने हैं, 4 आपको NaOH के पास बढ़ाने हैं, और 3 आपको NaI और 3 ही आपको जल के पास भी बढ़ाने हैं, ठीक है। तो ये जो 15 अभिक्रियाएं थी, 15 रिएक्शंस थी, आपको मैंने सारी बता दी। अगर इनमें से किसी भी रिएक्शन में कोई भी डाउट रहता तो प्लीज़ बच्चों वीडियो के कमेंट सेक्शन में कमेंट करके पूछ लेना। अगर बच्चों इन सभी रिएक्शंस का आपको चाहिए PDF, और ये PDF आपको फ्री ऑफ कॉस्ट दिया जाएगा, आपसे कोई चार्ज नहीं लिया जाएगा, इनके नोट्स मिल सकते हैं PDF, ठीक है। इसके लिए आप जब PDF लेना चाहते हैं तो आपको एक कोड लगाना पड़ेगा, आपको कोड लगाना है CH25। अभी आपको फोटो और PDF यूट्यूब पर तो कहीं पर नहीं मिल सकती, इसके लिए आपको जाना होगा इंस्टाग्राम पे। इंस्टाग्राम का लिंक जो है वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, या आप चैनल पे जाके इंस्टाग्राम पे SB स्टडी क्लासेस
सर्च कर लेंगे, वहाँ पर आप उसको फॉलो करके मैसेज कर देंगे, डीएम कर देंगे, आपको नोट मिल जाएंगे। बट आपको कोड जरूर लगाना, अन्यथा मैं बच्चों को नहीं दे पाऊंगा। मैं आपसे बता रहा हूँ क्यों नहीं दे पाऊंगा, क्योंकि मुझे प्रॉब्लम होती है मैं किसके नोट्स आपको दूँ, क्योंकि वहाँ पर कोई वीडियो तो होता नहीं जिसके हम नोट्स आपको दे दूँ। तो इसीलिए आप क्या करेंगे, CH25 करके कमेंट कर देंगे और आप कहेंगे केमिस्ट्री के नोट्स चाहिए सर। आप कुछ भी मत लिखना, CH25 आप डाल देना, आपको नोट्स या इसकी जो फोटो है या PDF है वो मिल जाएंगे। ठीक है, तो आप लोग पढ़ते रहिए। अगर कोई भी डाउट होता है तो आप डेफिनेटली पूछ सकते हैं, चाहे यूट्यूब पर पूछे, चाहे तो आप इंस्टाग्राम पर पूछे, कहीं पर भी पूछते हैं, डाउट आपका जरूर सॉल्व किया जाएगा। ठीक है बच्चों, आप लोग पढ़ते रहिए, आगे बढ़ते रहिए। आई विल टेक इन नेक्स्ट क्लास। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।